जो अभी हमारी अंतिम तीसरी बैठक हुई थी उसमें समिति ने ही तय किया है कि जो हमारा चुनाव ड्यू है नगर निकायों का, उसको हम 2011 की जनगणना के आधार पे ही कराएंगे। और आप भी ये भी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पे 2018 का निकाय चुनाव हुआ था। तो ठीक उसी पैटर्न पे 2018 के पैटर्न पे हमारा ये चुनाव भी अब ये जो प्रवर समिति ने कहा है वो हम कराएंगे। लेकिन सर इसमें बड़ा सवाल बनता है, तमाम नगर निकायों की आपने सीमा बढ़ा दी, परिसीमन कर दिया उनका, उसके अंदर जो लोग जुड़े हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। ऐसे में आपने परिसीमन भी बढ़ा दिया और 2018 के आरक्षण के अनुसार आप या 2011 के आरक्षण के अनुसार आप चुनाव कराना चाहते हैं, तो कैसे न्याय संगत? नहीं, 2011 जनसंख्या का आरक्षण के आधार पर नहीं, 2011 की जनसंख्या का आधार बनाया है। यदि माना कहीं परिसीमन घटा है बढ़ा है, आधार तो जनसंख्या का 2011 है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सीमांकन हमारा लगभग अंतिम रूप ले चुका है। इसी के कारण जो हमारी परिसीमन कुछ हुए हैं या कुछ नई नगर पालिका नगर निकाय जो बड़े हैं, उसके कारण जो आरक्षण के लिए हमारे को जो समय बार बार हम ले रहे थे वो कारण भी बना था। तो यानी कि अब हम ये सारी चीजें जब अब कंप्लीट हो गई है, अब आरक्षण तय करेंगे और चुनाव कराएंगे। न्याय कर चुके हैं कोर्ट में सीमांकन को लेकर के, लोग चाह रहे हैं कि वो शहर में ना जुड़े। ऐसी कुछ नगर पालिकाएं हैं, उसको लेकर के क्या फैसला करेंगे आप? अगर कोर्ट अभी यदि कोर्ट का कोई निर्णय होगा तो जब आएगा तो उसके बाद उस पर विचार करेंगे या सम्मान करेंगे। स्वाभाविक है, माननीय न्यायालय का तो सम्मान हम लोग सब करते ही है, करेंगे भी। लेकिन अभी वर्तमान में जैसी स्थिति उसी आधार पर हम चुनाव करेंगे। मंत्री जी, वो जो हलफनामा कोर्ट में दर्ज है, दाखिल किया आपने कि 10 नवंबर को चुनाव कार्यक्रम जारी करना, तो अभी सरकार उस हलफनामे पे ही कायम है? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि प्रवर समिति ने स्पष्ट तौर पे उस दिन अपना निर्णय लिया कि हम लोग जो 2011 की जनगणना के आधार पर हम चुनाव कराएंगे, 2018 उसका एक बेस बनेगा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जैसे आप ने कहा, स्वयं ने कहा, मैं यही बात तो कह रहा हूं कि हमारे सामने जो विषय था कि हम लोग दिसंबर में चुनाव कराएंगे और 10 नवंबर तक जो हमने हलफनामा दिया है अपना कार्यक्रम जारी करेंगे, तो वो अब हमारे पास लगभग उस स्थिति में हम आ गए हैं और इसी आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप जानते हैं हमारे यहाँ 582 प्रदेश भर में मलिन बस्तियां हैं अभी तक जो पहले चिन्हित हुई थी। हो सकता है इस बीच में कुछ और बढ़ी हो, तो एक सर्वे का काम करने का हम विचार कर रहे हैं। साथ में 21 अक्टूबर तक उनके लिए जो सरकार ने 3 साल का जो कार्यकाल उनका बढ़ाया था अध्यादेश का, 21 अक्टूबर तक यानी 2024 तक था, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर हम फैसला करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।